केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार के यहां रेड हुई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद नारायण दास गुप्ता के ठिकाने पर ईडी की रेड है। इसके अलावा शलभ कुमार जो कि जल बोर्ड के पूर्व मेंबर रहे हैं, यहां भी रेड है, इनके यहां भी रेड हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में रेड का ये पूरा का पूरा जो सिलसिला है सामने आया है। आपको बता दें कि ईडी के इस रेड से काफी हलचल बढ़ गई है। ये तमाम वो लोग हैं जिन्हें केजरीवाल का करीबी कहा जाता है और इनके घर 12 से ज्यादा ठिकानों पर रेड इस समय चल रही है। हम सीधे रुख करेंगे, हमारे संवाददाता शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। शरद, ये बताएं, ये रेड इस समय कहां हो रही है? देखिए, पहले मैं आम आदमी पार्टी दफ्तर बता दूं कि आतिशी आ गई हैं। ये 10 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आतिशी की। 10 बजे इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, उससे पहले ही ये रेड हुई है। दो मान के चलिए कि दो मुख्य जगह ऐसी हैं या दो मुख्य लोग ऐसे हैं जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं या आम आदमी पार्टी जुड़े हुए हैं, जिनके यहाँ रेड चल रही है। इसके अलावा तो अधिकारी हैं, जैसे शलभ कुमार का आपने नाम दिया, ये जल बोर्ड में मेंबर रहे हैं, तो ये हैं, और कई और लोग हैं या दफ्तर हैं जहां पर ये ईडी की रेड चल रही है। 10 से ज़्यादा जगह हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर का कहना है, जो ईडी भी कवर करते हैं, 10 से 12 जगहों पर ये रेड है। लेकिन मुख्य रूप से दो नाम हैं जो आम आदमी पार्टी के हैं या आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। एनडी गुप्ता हैं, ये सांसद तो हैं ही, राज्यसभा सांसद तो हैं ही, दूसरी बार राज्यसभा के सांसद बने हैं। आम आदमी पार्टी के ट्रेजरर यानी कि कोषाध्यक्ष भी ये हैं। विभव कुमार जो कि पर्सनल सेक्रेटरी हैं, निजी सचिव हैं अरविंद केजरीवाल के। तो ये दो लोग हैं जिनके घर पर इस समय ईडी की रेड चल रही है। सुबह करीब 7 बजे ही ईडी पहुंच गई थी और अभी ये रेड यहाँ पे चल रही है। ये भी बताना जरूरी है कि अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि ये रेड किस मामले में हुई है, लेकिन ऐसा हम समझते हैं कि ये दिल्ली शराब नीति मामले में ही ये रेड हो रही होगी, क्योंकि इससे पहले इसी मामले में इन लोगों से ईडी अलग अलग दौर की पूछताछ कर चुकी है। तो अभी ये स्पष्ट होना बाकी है ईडी की तरफ से कि किस मामले में ये हो रहा है। ये तो स्पष्ट ही है कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ये रेड कर रही है, क्योंकि अगर ईडी का काम ही प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का है तो इसमें ही कर रही है। तो बस ये स्पष्ट होना अभी बाकी है और उसके बाद एक बार रेड हो जाएगी तो उसके बाद ईडी अपना पक्ष रखेगी कि क्या क्या इनके घर से मिला है और क्यों ये रेड की गई थी। आता हूं शरद आपके पास, और भी जानकारी आपसे हम बातचीत करेंगे। तमाम पहलू हैं इस पूरे के पूरे रेड के, इस एक्शन को लेकर हम सीधे इस समय रुक करेंगे। हमारे संवाददाता मुकेश इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारियों के साथ। मुकेश, 12 से ज्यादा ठिकानों पर रेड हो रही है, 3 लोगों पर यह रेड डाली जा रही है। सवाल यह है, मामला क्या है? देखिए, ईडी ने कार्रवाई आज सुबह शुरू की है। सुबह से ही दिल्ली और एनसीआर में 12 लोकेशन पर छापेमारी की जा रही है और छापेमारी जो केजरीवाल के निजी सचिव हैं विभव कुमार, उनके ठिकानों पर हो रही है। एनडी गुप्ता जो राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के, उनके ठिकानों पर ये रेड हो रही है। शलभ कुमार है जो कि दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मेंबर रहे हैं, उनके ठिकानों पर ये रेड चल रही है। तो ईडी की अलग अलग टीमें दिल्ली और एनसीआर में आम आदमी पार्टी के नेताओं और उनसे जुड़े करीबियों के ठिकानों पर ये छापेमारी कर रही है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि ये मामला क्या है जिसको लेकर ये रेड हो रही है, लेकिन ये जानकारी मिली है कि पीएमएलए यानी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। जो विभव कुमार हैं, जो केजरीवाल के निजी सचिव हैं, उनसे ईडी शराब घोटाले में एक बार पहले पूछताछ कर चुकी है। तो क्या ये मामला शराब घोटाले को लेकर है या कोई ये दूसरा नया मामला है जिसको लेकर ईडी रेड कर रही है, अभी ये साफ नहीं है। कुछ ही देर में ये भी साफ हो जाएगा कि आखिर कौन से मामले में छापेमारी की जा रही है। तो कुल 12 जो लोकेशंस हैं दिल्ली और एनसीआर में, उन 12 लोकेशन पर रेड की जा रही है और ये सभी वो लोकेशंस हैं जहां पर आम आदमी पार्टी के नेता या उनके जो करीबी हैं वो रहते हैं या उनके दफ्तर हैं, उनके ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई जारी है। हालांकि मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला बताया जा रहा है, लेकिन कुछ ही देर में साफ होगा कि आखिर ये कौन सा मामला है जिसको लेकर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी कार्रवाई कर रही है। ये कुछ देर में साफ हो पाएगा, लेकिन फिलहाल जानकारी ये मिली है कि आम आदमी पार्टी के कुल 12 जो नेता या उनके जो करीबी हैं, उनके ठिकानों पर ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ये कार्रवाई कर रही है। नहीं जी मुकेश, ये जरा स्पष्ट करें, 12 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, 12 से ज्यादा ठिकानों पर कार्रवाई हो रही है?
देखिए मैं लेकिन साफ 12 कर लोगों देता के हूं कि खिलाफ कुल अगर 12 कार्रवाई हो रही तो ये बहुत बहुत बड़ा मसला हो जाएगा फिर तो ये। कुल 12 लोकेशन पर छापेमारी हो रही है। इसमें कितने लोग शामिल हैं ये अभी साफ नहीं है, लेकिन 3 नाम सामने आए हैं, सलभ कुमार, एनडी गुप्ता और जो इसमें जो विभव कुमार है उनके नाम सामने आए हैं। लेकिन बाकी कौन कौन से इसमें लोग हैं उनके उनके नाम अभी नहीं मिले हैं। लेकिन कुल 12 लोकेशन पर ये छापेमारी की जा रही है। जी, इनमें एक नाम है शलभ कुमार का। वो जल बोर्ड के पूर्व मेंबर रहे हैं। आपको भी ध्यान होगा मुकेश, एक लंबा जुबानी जंग चली थी जल बोर्ड में अनियमितताओं को लेकर। वहां पर भी घोटाले के आरोप लगे थे। क्या उससे कोई लेना देना हो सकता है इस रेड का? देखिए अभी यही बता रहा हूं कि अभी ये साफ नहीं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, लेकिन ऐसा लगता है कि या तो ये जल बोर्ड से जुड़ा हुआ कोई घोटाला है या फिर ये शराब का जो घोटाला है उसको लेकर रेड है। ये दो ही मामले हैं जिसमें विभव कुमार लिंक है, और जो जिस तरह से जल बोर्ड के जो मेंबर है सलभ कुमार, उनकी यहाँ रेड चल रही है, उससे शराब घोटाले को लेकर भी हो सकता है। उस मामले को लेकर जो है छापेमारी की जा रही है। जी, आप ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो नारायण गुप्ता हैं, राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, किसी भी मामले में आप अगर शराब घोटाले को लेकर ये रेड हो रही है तो उस मामले के नजरिए से अगर चीजों को देखा जाए तो ये शायद पहला मौका है जब उनका नाम इस रडार में आया है। देखिए बिल्कुल, शराब घोटाले में जो एनडी गुप्ता है वो ना तो आरोपी है और ना ही अभी तक किसी चार्जशीट में या किसी गवाह के बयान में या किसी एक्यूज के बयान में उनका नाम सामने आया है। तो जैसा मैंने कहा कि अभी ये साफ नहीं है, थोड़ा इंतजार करना होगा कि आखिर ये कौन सा मामला है। लेकिन ऐसा लगता है कि या तो ये मामला जल बोर्ड का जो घोटाला हुआ है जिसको लेकर दिल्ली सरकार की एसीबी और उसके बाद में सीबीआई ने एफआईआर की थी, उस मामले में हो सकता है कि रेड हो रही हो, या फिर ये मामला जो है शराब घोटाले को लेकर हो सकता है। इन्हीं दो मामलों के इर्द गिर्द जो ईडी है वो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ये रेड कर रही होगी। लेकिन कुछ ही देर में ईडी साफ कर देगी कि आखिर ये मामला क्या है और किस मामले में ये छापेमारी की जा रही है। जी, फिलहाल जिन 3 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, जिन पर रेड की कार्रवाई की बात सामने आ रही है 12 से ज्यादा ठिकानों पर, मुकेश, ये खुद कहां पर मौजूद हैं? क्या इस बारे में कोई मालूमात है? देखिए, एक तो जो एनडी गुप्ता का घर है वो दिल्ली के गुलमोहर पार्क में बी ब्लॉक में रहते हैं, उनके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। हालांकि उनके सरकारी आवास में छापेमारी नहीं है, उनका जो पुश्तैनी मकान है जहां पर वो रहते हैं गुलमोहर पार्क में, वहां पर रेड चल रही है। केजरीवाल के निजी सचिव हैं वो उनका जो घर है वहां पर छापेमारी की जा रही है। शलभ कुमार जो दिल्ली जल बोर्ड के मेंबर हैं उनका जो घर है वहां पर छापेमारी की जा रही है। तो इस तरह से कुल 12 के करीब लोकेशन है जहां पर ईडी रेड कर रही है, और ये सभी वो लोग हैं जो कि आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं या जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनके करीबी है। ये सभी वही लोग हैं जिनके ठिकानों पर ये रेड चल रही है। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि जो आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी हैं, उन्होंने कहा था कि वो आज सुबह 10 बजे ईडी को लेकर एक बड़ा खुलासा करने जा रही है, और उसके ठीक पहले ईडी ने आम आदमी पार्टी के तमाम जो नेता हैं या उनसे जुड़े हुए लोग हैं उनके ठिकानों पर छापेमारी शुरू की है। तो कहीं ना कहीं क्या दोनों मामले आपस में लिंक है या फिर ये मामला कुछ और है, ये कुछ देर में साफ हो पाएगा।